जी जनाब, तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी जून की अटैम्प्ट में अपना पीआरसी क्लियर किया है, वो अगर अपकमिंग सितंबर की जो अटैम्प्ट है इसमें कैफ में अपीयर होना चाहते हैं, तो इनको कौन से पेपर की तैयारी करनी चाहिए और क्या वो अपीयर हो सकते हैं कैफ की अटैम्प्ट में, और क्या उनको अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एज़ फार एज़ द एबिलिटी इज़ कंसर्न, तो यस आप सितंबर के अटैम्प्ट में अपीयर हो सकते हैं, आप ग्रुप ए के पेपर्स जो हैं वो दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको करना चाहिए, क्या इतने थोड़े से टाइम में तैयारी हो जाएगी, और अगर तैयारी हो जाएगी तो कौन से पेपर को चूज़ करना चाहिए। तो इस हवाले से ये मैंने एक प्लान बनाया है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जून की अटैम्प्ट में अपना पीआरसी क्लियर किया। तो जनाब ये मेरा मशवरा है, और मेरे साथ जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मैंने उन सबसे मशवरा करके ये एक प्लान आप लोगों के लिए तरतीब दिया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करना चाहें तो इस प्लान के अंदर ये बात है कि आपको इन दो में से कोई एक पेपर चूज़ कर लेना चाहिए सितंबर की अटैम्प्ट के लिए। अभी तकरीबन 2 महीने और कुछ दिन का टाइम आपके पास मौजूद है, तो 2 मंथ्स में इन दोनों में से कोई एक पेपर तैयार किया जा सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा पेपर लेना चाहिए ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग न्यूमेरिकल पेपर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या थ्योरेटिकल पेपर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप लोगों ने क्यूएम पढ़ा होगा, आपने अभी तक आईटी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा होगा, तो ये न्यूमेरिकल पेपर्स हैं। थ्योरेटिकल पेपर्स आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन दोनों में से जिस भी टाइप के सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप वो टाइप ऑफ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जो है, इसमें कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% टू 70% जो है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल पेपर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो येस यू कैन चूज़ दिस पेपर। अदरवाइज़ आप थ्योरेटिकल पेपर यानी कि बिज़नेस लॉ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एज़ फार एज़ द कंटेंट इज़ कंसर्न, तो बिज़नेस लॉ छोटा पेपर है एज़ कम्पेयर टू टैक्स। कुछ लोग अभी ये सजेशन देते हैं कि जी आप कैफ 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, तो आप जो आपका FAR 1 का पेपर है वो आप चूज़ कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है और आगे आप ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हालांकि मैं खुद FAR 1 का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं बच्चों को FAR 1 पिक करने की का हरगिज़ मशवरा नहीं देता। तो इन दोनों में से जनाब कोई एक पेपर आप सितंबर की अटैम्प्ट के लिए चूज़ कर लें। जब आप इन दोनों में से कोई एक पेपर चूज़ कर लेंगे तो उसकी आपने तैयारी कर लेनी है। डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन फिज़िकल फास्ट ट्रैक कोर्सेज आपको डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, आप उनमें से किसी से भी ये कोर्स ले सकते हैं। एज़ फार एज़ नेक्स्ट अटैम्प्ट इज़ कंसर्न विच इज़ March 24, तो जैसे ही आप सितंबर की अटैम्प्ट में क्लियर कर लें, आपने ये दोनों पेपर्स अपीयर कर देंगे, आपका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, आपका रिज़ल्ट अक्टूबर के एंड पे आएगा। लेकिन क्लासेस जो हैं जो March 24 के अटैम्प्ट के लिए हैं वो पहले स्टार्ट हो चुकी होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो आपने इन दोनों में से कोई एक पेपर पिक करना है। कौन सा? कैफ 1। और ये जो इन दोनों में से आपने एक पेपर पिक किया होगा और एक छोड़ा होगा, वो आपने इसके साथ ले लेना है, ठीक है। यानी कि प्री रिज़ल्ट में ही March 24 के अटैम्प्ट में प्री रिज़ल्ट में आपने 2 पेपर्स पढ़ना शुरू कर देने हैं। एक पेपर आपने यहाँ पे पढ़ लिया, फ़र्ज़ करें आपने कैफ 2 यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया है, तो कैफ 4 का जो पेपर है वो आपने बिल्कुल पेपर देने के बाद स्टार्ट कर देना है। और अगर आपने कैफ 2 पढ़ना शुरू कर दिया है तो कैफ 4 पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर आप कैफ 2 का पेपर ले लेंगे और ये दोनों पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर देंगे। फिर आएगा आपका रिज़ल्ट। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो अगर फ़र्ज़ करें कि जो एक पेपर आपने यहाँ पे लिया हुआ है अगर वो आपका पास हो गया, तो फिर आप CMA का पेपर पोस्ट रिज़ल्ट में ले लेंगे और March 24 की अटैम्प्ट में आप 3 पेपर्स देंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये वाला पेपर जो है जो आपने जो यहाँ पे अपीयर किया हुआ था सितंबर में, ये आपका फ़ेल हो गया, तो फिर आप CMA का पेपर नहीं उठाएंगे, आप कैफ 1, 2 और 4 ये पेपर्स देंगे। यानी कि जो पेपर फेल हो गया वो रिपीट करेंगे, और ये 2 पेपर्स तो आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का मार्च की अटैम्प्ट का प्लान बन जाएगा। अब जब आपने मार्च की अटैम्प्ट के पेपर्स दे दिए तो फिर अब आपने क्या करना है, फिर आपने आगे जाना है सितंबर की अटैम्प्ट में। सितंबर की अटैम्प्ट में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सितंबर 24 की अटैम्प्ट में कि आपने अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज शुरू कर लेने हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हैंड्स ऑन कोर्सेज बिल्कुल आखिरी अटैम्प्ट में ले जाने से आपको नुकसान होता है। इसको अर्लियर देन द लास्ट अटैम्प्ट, जैसे सेकंड लास्ट अटैम्प्ट भी लोग कहते हैं,
उस अटैम्प्ट में इनको करना चाहिए। ये 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, तो यानी कि आप अगर सितंबर के मिड में एग्ज़ाम दे देंगे तो सितंबर के मिड से स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मिड में ये एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये पेपर्स, ये कोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, इनके सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपने पेपर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी में जब आप एंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले ये वाले 2 पेपर्स आपने लेने हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं, यानी कि स्कैफ 6 आपका जो है जिसे हम MFA कहते हैं, और जो आपका ऑडिट है ये आपकी लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये दोनों पेपर्स ये आपने बिल्कुल एंड पे पकड़ने हैं, ठीक है जी। तो जब आपको इजाज़त मिले कि आप ग्रुप बी में चले जाएं तो आप ग्रुप बी में से एक एक करके पेपर उठा सकते हैं। हमने इससे पहले भी बात की है कि 3 से ज़्यादा पेपर्स आपने एक अटैम्प्ट में नहीं देने। जो पेपर आपका फेल हुआ है उसको कोशिश करनी है कि इमीडिएटली नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसे रिपीट करें। तो इस तरीके से कुछ जनरल रूल्स भी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी गाइडेंस और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक जनरल रूल्स के अंदर ही हम लोगों ने बात किया, लेकिन मैं दोबारा बात कर देता हूँ, वो ये कि हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं वो अगर आप लास्ट अटैम्प्ट में लेकर जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जो कि एक बड़ी डायर प्रॉब्लम है, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीनियर होते जाएंगे तो आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज को लास्ट अटैम्प्ट में करने से जो नुकसान होता है उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल अभी के लिए ये है कि आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज अपनी सेकंड लास्ट अटैम्प्ट में करने हैं, उससे बाद में नहीं करने, उससे पहले भी करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले करेंगे तो आपको वो चीज़ें भूल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली आर्टिकल्स से रिलेटेड है कि आपको आर्टिकल्स में यानी कि आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगी। तो जनाब इस तरीके से आप लोगों का कोर्स प्लान हो गया जी। सितंबर में आपने कैफ 2 या 4 में से कोई एक पेपर देना है, जो दे दिया वो ठीक है, जो छोड़ दिया उसके साथ आपने कैफ 1 का पेपर मार्च में प्री रिज़ल्ट में स्टार्ट कर लेना है मार्च की अटैम्प्ट के लिए। यानी कि सितंबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में जब आपकी अटैम्प्ट की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपने कैफ 1 और कैफ 2 या 4 में से जो आपने नहीं दिया होगा वो पकड़ लेना है। और अगर आपका रिज़ल्ट आ गया और आपका पीछे वाला पेपर पास हो गया तो आप CM में ले लीजिएगा, लेकिन अगर पीछे वाला पेपर पास ना हुआ तो वो पेपर बीच में ऐड करके दोबारा दे दीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ द आइडियल प्लान फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने जून की अटैम्प्ट में अपना PRC का पेपर पास किया है। अगर आपको इस प्लान के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है या आप किसी और तरीके से सोच रहे हैं और आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 47486559। आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट सेंड करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।